आज हम सुनते हैं कि क्रोध से हमारा फ़ायदा क्या होता है, हमारा नुकसान क्या होता है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव क्या होता है। क्रोध करने से हमारे मन पर, हमारे माइंड पर उसका क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है। क्योंकि क्रोध है, नाम लेते ही क्रोध है। तो क्रोध एक ऐसा शब्द है जिसे क्रोध बोलते ही हमारी वाणी ऊँच हो जाती है। क्रोध एक ऐसा विकार है, ऐसा ये बुराई है जो जिसके मन में भरा हुआ हो क्रोध है, उनके जीवन को दुखों से भर देता है। तो क्रोध को ख़त्म कीजिए, क्योंकि क्रोध अगर आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे, अपने क्रोध को अंदर से नहीं निकालेंगे, तो वो हमारे घर का, हमारे जीवन का सुख शांति सब ख़त्म कर देगा। क्रोध में आकर ना जाने लोग कितने पाप कर लेते हैं, कितने दुख कमा लेते हैं, कितना दूसरों को दुखों से भर देते हैं। किसके कारण? क्रोध के कारण। तो क्रोध को कम कीजिए। क्रोध को कम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए परमात्मा हमें दो बातें कहते हैं। एक तो सहन शक्ति चाहिए, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। आज क्रोध के कारण क्या करते हैं, कोई छोटी छोटी बातों में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ सुना। इन सभी बातों के कारण को लेके बात बात पे क्रोध करना, बात बात पे आंख दिखाना, बात बात में आक्रोश में आ जाना, रोब में आ जाना, सब क्रोध के अंश हैं। और जब ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, क्रोध में आना, नफरत करना, अब वो धीरे धीरे क्रोध का विकार हमारे अंदर घर कर जाता है। और जब वो क्रोध का विकार हमारे अंदर घर कर जाता है तो हमारे घर के सभी सुख शांति को ख़त्म कर देता है। कहते हैं ना कि क्रोधी व्यक्ति के घर के तो मटके भी सूख जाते हैं। मटके अर्थात सुख शांति ख़त्म हो जाती है। कहते हैं अगर एक व्यक्ति घर में है क्रोधी तो पूरा घर अशांत हो जाता है। फिर उसे सहज भाषा में कहते हैं कि सारा घर सर पे उठा लेना। तो इसलिए कहते हैं अपने जीवन को एक शक्तिशाली बनाने के लिए, शांतमय जीवन जीने के लिए अपने क्रोध को ख़त्म कीजिए। अगर ये क्रोध नहीं ख़त्म करेंगे ना तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन के सभी सुख की, आनंद की और प्रेम की भावनाओं को ख़त्म कर देगा। फिर हमारे जीवन में क्या रह जाएगा? संसारिक चीज़ें तो होंगी, लेकिन हमारे अंदर शांति की, प्यार की अनुभूति नहीं होगा। क्रोध में आकर लोग किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी को क्या क्या शब्द बोल देते हैं, बीते बातों को उखाड़ते हैं और गाली गलौज करके बातें करते हैं। क्रोध में आके ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो मुंह से तो ऐसे निकलता है शब्द जैसे कि चिंगारी निकल रही हो, और ऐसे कांटों की तरह चुभ जाता है सामने वाले को। और कहते हैं कि क्रोध बिना काम नहीं चलता है। काम चल सकता है क्रोध के बिना, लेकिन हमें कैसे काम करना है सीखना है। अगर हम सहन शक्ति को धारण कर लें, समाने की शक्ति को धारण कर लें, तो धीरे धीरे क्रोध कम हो जाता है। और लोग सहज कहते हैं कि क्रोध बिना काम नहीं चलता है। काम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमने क्रोध को ही अपनी शक्ति बना लिया है। लेकिन कहते हैं ना, अज्ञानता की निशानी क्रोध है और ज्ञानता की निशानी शांति होती है। इसीलिए आप क्रोध को कम कीजिए, क्योंकि आज दुनिया में इतनी अनेक बीमारियां फैल रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां रूप ले रही हैं। लोग छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्रोध है। तो क्रोध आता किस लिए है ना? क्रोध किस बात पे आता है? मान लीजिए आपने किसी को कुछ कहा, उसने नहीं सुना। आपने किसी को काम दिया, उसने नहीं किया। आपने किसी को प्यार से कुछ कहा, उसने क्रोध में आकर रिप्लाई दिया। और ये सब बातें हमारे माइंड में रहती हैं और सब बातों का विचार हमारे मन में चलता रहता है। क्रोध हमारे मन में उत्पन्न होता रहता है। जब इतनी सारी बात इकट्ठा हो जाती है और मन में भरा रहता है, तो कहते हैं जो मन में भरा है वही तो बाहर आएगा ना।
तो मन में भरा है तो क्रोध बाहर आ जाता है। और फिर वो क्रोध का रूप इतना भयानक होता है कि इंसान दिखने में इंसान ही नहीं लगता है। आँख लाल हो जाना, बातें करते मुँह से क्रोध आना, मुँह से थूक आना, या फिर चेहरा एकदम तांबे जैसे लाल हो जाना, और मतलब बहुत दुखदाई एक्शन करना, किसी को मारना, बर्तन फेंकना, बहुत सारी बातें होती हैं। और ये एक व्यक्ति ही सारे घर को, शांति को ख़त्म कर देता है। इसीलिए क्रोध को ख़त्म कीजिए। क्रोध है एकदम से ऐसे ख़त्म नहीं होगा। क्रोध को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे अपने जीवन में शांति लानी पड़ती है, सहन शक्ति लानी पड़ती है। जब हम धीरे धीरे क्रोध को कंट्रोल में करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक क्रोध है कंट्रोल में हो जाएगा और हमारे मन से निकल जाएगा। क्योंकि ना जाने क्रोध से कितने रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कितने रिश्ते टूट जाते हैं, ना जाने रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ जाती है, ना जाने रिश्तों में कितने जहर घुल जाते हैं क्रोध के कारण। तो क्रोध को कम करिए, परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा की शक्ति को जीवन में धारण कर लीजिए। कहते हैं ना, जिस तरह से दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, वैसे क्रोधी व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो उसके मन में शांति नहीं रह सकते। फिर कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? तो शांति पाने के लिए क्रोध को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव शक्ति होती है वहाँ नेगेटिव नहीं होती है, जहाँ नेगेटिव होती है वहाँ पॉजिटिव नहीं होती है। तो इसीलिए परमात्मा बार बार अटेंशन कहते हैं कि क्रोध ही पतन का जड़ होता है, और क्रोध ही हमारे सभी बीमारियों को निमंत्रण देता है, हमारे मन को अनकंट्रोल कर देता है और मन को बेलगाम कर देता है। इसीलिए क्रोध को ख़त्म कीजिए।